अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, रेबल राउज़र, बागी कहें कुछ भी कहें, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर कौमी असम्बली NA41 लकी मरवत, जनाब शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। एक तो आपको मुबारक हो बहालियत सेहत की। आप काफ़ी अर्सा लीड भी रहे हैं और मीडिया से दूर भी रहे हैं, और आपको बताया कि आप और मीडिया का चोली दामन का साथ है और सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं और मीडिया पे भी। आज आपने अपने लीडर कायद इमरान खान से अडयाला जेल में भी मुलाकात की है, तो सबसे पहले तो ये जो ख़बरें बाहर आ रही थी कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है या उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, क्या सूरत हाल है? कुछ खान साहब से आपकी बात हुई, क्या बात बताई उन्होंने? मतीउल्लाह जान, खान साहब जब से पाबंद सलासल हुआ है, एक दफ़ा भी न इन्होंने कभी हमसे ये पूछा है कि मेरी ज़मानत क्यों खारिज हुई या मुझे सज़ा क्यों दी गई या ये नीचे वाला फ़ैसला गलत था, बाद में 6 माह बाद में बरी हुआ हूँ। अपनी ज़ात के हवाले से कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। एक मुतालबा किया था, वो भी मुझे कहा था कि कोई जिम के लिए कोई साइकिल उनको फराम की जाए, जिसके लिए फिर अदालत से रजू किया और बाद में खान साहब को मिल भी गई। लेकिन कभी उन्होंने ये हमें नहीं कहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है या वो नाजायज़ कैद में हैं या अंदर जो हैं ये तकलीफ़ें वो नहीं चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें वर्कर्स और पाकिस्तानियों को पहुँचें और वो फिर उनकी हौसला शिकनी हो या वो गम में मुब्तला हो। आज खान साहब के मुँह से पहली दफ़ा मैंने ये सुना और शिकायत की। उन्होंने कहा कि 10 अयाम तक मुझे एक ऐसे सेल में रखा गया जहाँ इन्होंने किसी कपड़े से शायद इस तरह डांप लिया था कि कोई रोशनी की रमक नहीं जा सकती थी। मतलब है कि सेल तो अमूमन इस तरह हैं कि इसमें रोशनी जाती है, बने इस तरह हैं, और ये 1985 की जेल बनी हुई है। लेकिन इनको बिजली और दूसरी जो सनलाइट है उसकी एक्सेस डिनाई की गई। नंबर 1, जो खुराक ये लेते हैं, क्योंकि जेल का कानून है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने पैसों पे अपनी खुराक खरीद के खा सकता है, जिसके लिए हम पैसे जमा करते हैं। आज भी वो जेलर बता रहे थे खान को कि 95,000 रुपये जो हैं जमा करने हैं। खुराक नहीं दी गई, वो जो साइकिल हैं उस तक रसाई नहीं दी गई। जो सबसे अहम गिला वो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अंधेरा था, किताबी भी नहीं थी और ना फराम की गई, और अगर फराम भी की जाती तो मैं पढ़ नहीं सकता था। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मुझे यकीन है कि ये जो धरना था डी चौक में इसी का शख्साना था, और पहली दफ़ा जो है उनके मुंह से ये शिकायत सुन के मुझे दुख हुआ। और आपके तवज्जुह से आपके सामीन के सामने भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इधर मीडिया कह रहे डील हुई है बुशरा बीबी की रिहाई और खान की बहनों की रिहाई। ये डील इस तरह होती है, और डील जिससे करनी है उसके साथ ये सलूक रवा रखते हैं। और कौन से कानून में है कि आप किसी को चक्की में डालें? साबिक वज़ीर आज़म को फिर अच्छा वो चक्की में रहे हैं ना, ठीक है, चक्की में रहे हैं, और फिर आप यानी इन अगर शायद ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को चक्की में रखा हो या ऐसे हालात में रखा हो। हाँ, और खान ने ये भी कहा कि शायद वो इससे मुझे सब ड्यू करना चाहते थे, बल्कि एक बात उन्होंने मीडिया पर्सन को भी कही, मैं उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि जी ये तासुर दिया जा रहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन का हिस्सा न बने, और शायद मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स न भेजने के हवाले से JUI ने कोई बात भी की थी कि जी ये हमारी कोशिशें थी। तो खान ने आज कहा कि मैं अगर कोई मुझे भेजना चाहे तो मुझे चंदा परवाह नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा भेज ही दे, ये अल्फाज थे, अगर ये चाहते हैं कि भेजना है तो भेज ही दे। लेकिन शुरू में तो उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवालगी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू में, क्योंकि एक बड़ा सीरियस कंसर्न तो था खान साहब का। नहीं, खान साहब एक बुनियादी हक है आपका और पाकिस्तानी का
कि उसको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी। मगर अब तो हुकूमत का फिर बयान आ गया था कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। देखिए, हुकूमत का कोई पता नहीं है, इनके बयानात की भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत तो फैसले नहीं कर रही है। अच्छा, पार्टी के सियासी मामलात के ऊपर क्या बात हुई? इख्तलाफात भी बहुत हैं, आपको भी पहले खान साहब ने ही पार्टी के मरकज़ी सरगर्मियों से अलग करने का कर दिया था, मरकज़ी मजलिस आमला जो होती है पार्टी की, उससे भी आपको निकाल दिया था। तो फिर आपके तो क्या अभी बहाल हो गए हालात? नहीं, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई, क्या हुआ? नहीं, माफ़ी में किस कोई गलती, कोई गुनाह, कोई कसूर होता तो मैं माफ़ी मांगू ना। मैं तो एक वॉलंटरी एक काज में हम खान का साथ दे रहे हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि कोई मैं कोई मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, कहीं पे मैंने कोई मनासिब लिए हो। आज क्या बात हुई? आज जब मैं पहुंच रहा था ना, तो उसी वक्त मेरी गैबत जारी थी। अच्छा, ग़ीबत हो रही थी, आपकी ग़ीबत हो रही थी। अच्छा, मैं मौके पर ही पहुंचा। कौन ग़ीबत कर रहा है? जो मेहरबान है वो करते रहते, लेकिन फिर मैंने शोर मचा दिया। अच्छा। फिर मैंने कहा कि ये कब सिलसिला रुकेगा? मैंने कहा ये अपनी तोपों का रुख जो है ना, वो कबूतरबाज की तरफ क्यों नहीं करते? हाँ। या फिर और जो अपोजिशन के अपना हमारे मुखालिफिन है सियासी, मैंने कहा इतनी एनर्जी किसी मुखालिफ कुव्वत एंटिटी पे लगाते कुछ भला होता। हर वक्त ये कबूतरबाज कौन, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये जो कबूतरों का शौकीन है, जो अभी लंदन में टूर्नामेंट है ना, वहाँ गया है। नहीं, बता देना, कुछ बहुत से लोगों को, मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। वो जो कबूतर उड़ा रहे थे। हाँ, अभी आजकल आतों की तोती भी उड़ी हुई है। नहीं, तो फिर कौन आपकी ग़ीबत कर रहा था पार्टी के अंदर? देखिए, एक तो है नहीं, 2-3 लोगों को निकाल दे, बाकी मतलब है कि तमाम। लेकिन खान साहब कानों के कच्चे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कानों के कच्चा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तवातर से सारे लोग लगे, तो फिर तय क्या हुआ? फिर मैंने फिर कहा ना, मैंने कहा खान साहब अगर आप ही शटअप कॉल इनको दे, मना कर दे, वरना ये ज़बान क्या कह रहे थे, उनका गिला क्या था, इल्ज़ाम क्या? कल मैंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कोई बात की थी, तो उसको बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल अब मैं इन चीज़ों का आदी हो गया हूँ, चंदा परवाह नहीं है, लेकिन उस वक्त तो मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही तेज था। अच्छा, वो क्या बात क्या हुई थी, आप थोड़ा सा उसकी मैंने वो बात की थी ना, मैंने असल में बात ये ना, खान साहब को आज जिसका इल्म उनको बहुत पहले होना चाहिए था, आज ये इल्म हुआ जी कि कौन कौन हमसे जो है हमारे साथ गद्दारी कर गया, वो 26वीं आईनी तरमीम। हाँ, यानी ये उनको बहुत पहले से, और हमें इसका इल्म था 1 महीना कबल का। अच्छा, जो सेंट्रल लीडरशिप है, इनको पता था कि कौन कौन हमसे जा चुके हैं। अच्छा, कम अज़ कम ये खान के नोटिस में आने चाहिए थे आईनी तरमीम से कबल, और तरमीम हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन खान को चंदा इल्म नहीं था। फिर मैंने कल प्रोग्राम में ये बात की, मैंने कहा कि कुछ और भी लोग थे जो मैं अभी भी ये राय रखता हूँ, ये जो आईनी तरमीम थी, शायद मौलाना साहब के साथ डील या जो भी इनके मामलात थे, अगर न होते तो इन्होंने रिजर्व में हमारी लोग रखे थे। अच्छा, और भी लोग थे? जी थे। अच्छा, जिनमें से 5 को तो शोकास नोटिस भी जारी हुआ है। 5 को हुआ है, क्योंकि वो तो आए थे ना कुछ जो सामने। नहीं, वो जो आए थे वो तो इंडिपेंडेंट भी थे। वो तो नहीं, इंडिपेंडेंट क्या मतलब, मैं खुद इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, वो काजी साहब की मेहरबानी से हमारे पास तो कोई निशान ही नहीं था। तो 5 को जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, उसके अलावा किसी को नहीं पूछा गया? नहीं, वो 4 जो थे ना, वो तो शोकाज तो उनको जरूरत ही नहीं है ना, वो तो बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग कर गए। ठीक है, तो उनके हवाले से तो तादीबी कार्रवाई होगी ऐवान में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। हाँ, वो तो हो गया, चलें, प्रोसेशन हो गया। मगर वो जो दूसरे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो भी किसी की जेब में थे, वो कितने थे, कौन लोग थे? और खान साहब को आपने फिर नाम लेके बताया उनका? नहीं, मैं या आपने भी नहीं बताया? नहीं, मैं तो खान साहब को जब मैंने बताया ना, तो खान साहब लाइलम थे इन तमाम चीज़ों से। तो नाम लिया आपने सब? आपको खान को ये भी नहीं पता था ना कि किन किन ने वोट हमारे खिलाफ डाला है। अच्छा, ये भी नहीं बताया? ये भी नहीं था पता। आज जब बताया, हल्के के हवाले से एक एक का नाम पूछे थे, अच्छा फला, अच्छा फला। अच्छा, तो ये चीज़ें खान साहब को मतलब इसका तो आपने बताई फिर आज? हाँ, मैं अच्छा, आपके साथ मीटिंग में और कौन कौन थे जो मुलाकात? सारी लीडरशिप मौजूद थी, बेने थी, वाइफ थी। ठीक है, चेयरमैन बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे,
मिशाल यूसुफजई थी, शेख शाहीन साहब थे, ठीक है, सारे लोग थे, ये सारे लोग मौजूद थे। तो आपके ताल्लुकात तो इन सब के साथ अब बहाल हो गए ना, अब तो कोई टेंशन तो नहीं है, कोई इख्तिलाफ तो नहीं है? मतलब ये है ना कि मेरे तो किसी से न ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कुलीग है। सलमान अकरम राजा बैसीती वकील में उनको एक पसंदीदगी है, सीधा साधा आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे उम्मीद है कि वो साजिशों का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बतौर सेक्रेटरी जनरल हो आप खुश हैं उनसे? नहीं, मैं देखिए मेरे लिए तो खान जिसका भी नाम ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस मनसब के लिए अहल है। अच्छा, वो अहल है, और अभी तक उनके जो फैसले वो दुरुस्त हैं? कोई फैसला तो मैं अभी तक नहीं देखा है। कौन सा फैसला? एहतजाज के हवाले से तो नहीं, ये फैसला तो पार्टी कोई हिकमत अमली है नहीं, और आप भी इस बात को मानते हैं कि कोई हिकमत अमली है नहीं है। तो फिर और किस बुनियाद पे आप पार्टी के अहदेदारों से मुतमईन है? फिर अगर हिकमत अमली कोई नहीं है और आज खान साहब ने आपसे कहा है कि एहतजाज की कमेटी बनाएं, तो वो कैसे बनाएंगे कमेटी? आपको क्यों कह रहे हैं? मुझे तो नहीं कहा, सलमान अकरम राजा साहब को कहा, मेरी तजवीज़ थी। तजवीज़ आपकी थी? मैंने खान साहब को कहा ना, मैंने कहा कि ये इन एहतजाजों से कम मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये एहतजाज जो है ना, अब 9 मई के बाद हमारे रैलीज कन्वेंशन, हमारे अहदाफ तब्दील होते गए। पहले लोगों में अवेकनिंग, फिर वोटर को ये हिम्मत दिलानी थी कि वो वोट के लिए निकल सके, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना था। इलेक्शन होने के बाद हमारे अहदाफ तब्दील हुए। 11 अप्रैल के बाद हमारा हदफ होना चाहिए था फ्री खान नाउ, लेकिन हमने सारे जहान के मसले इकट्ठे कर दिए कि जी हमने निज़ाम को भी गिराना है, हमने। किसकी नाकामी? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, अब ये जो एहतजाज हुए 4-5, ये कोई नतीजा क्या दिया? मतलब कुछ भी बेनतीजा रहे ना। और जनाब अली एक दिन का एहतजाज और बात ख़त्म। इसमें स्ट्रेटजी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि सारा बोझ अली अमीन खान पे लादा गया, अखराजात सारे उसने उठाए, रबड़ की गोलियां उसने कही, बयानात सारे एग्रेसिव उन्होंने दिए। आप अली अमीन खान को अगर मंजर से हटा देना तो देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। अब जो जितना उसने किया, फिर इनके पीछे भी अपने लोग शुरू हो गए। यानी अली अमीन खान के डी चौक से जाने की असल वजह ये थी कि बेसिकली उनको लगी थी रबड़ की गोलियां। तो ये जो थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ है, इसका क्रेडिट तो आप अली अमीन घंटापुर को देते हैं? खान ने भी दिया और मैं भी देता हूँ। आप भी देते? खान ने भी इसकी आज अली अमीन की तारीफ की। ठीक, तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, आप खुद मानते हैं इस बात? नहीं, इसीलिए तो मैंने खान को कहा। देखिए, मेरा एक और भी मौक़िफ़ है, अली अमीन खान शायद इस पे मोतरिज़ होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि अली अमीन खान लीड करें, क्योंकि जहाँ तक हुआ आगे से वज़ीर आला को आगे रखना, कन्फ्रंटेशन का इल्ज़ाम इन पे लगता है। गवर्नर राज के लिए उनको जवाब तो कौन लीड करे आपके ख्याल में? एहतजाज कमेटी। एहतजाज कमेटी में आप शामिल होंगे? खान ने आज हिदायत दी है। अच्छा, खान साहब ने सलमान अकरम राजा से कहा है कि एहतजाज कमेटी बनाएं, उसमें आपको भी शामिल करें, और उस एहतजाज को क्या सलमान अकरम राजा लीड करेंगे, आप लीड करेंगे? नहीं, कमेटी कंसेंसस होगी ना। और कौन कौन होगा उस कमेटी? देखिए, एहतजाज के लिए एक स्ट्रेटजी दरकार है, अहदाफ का तयन, फिर पब्लिक अवेकनिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लोगों में शऊर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, जिस तरह आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि वो 4 सूबों में जा रहे हैं। मैं खुद अब मैंने प्रोग्राम रखना शुरू कर दिए हैं ताकि जगह जाके तक। आपने पहले भी बहुत मेहनत की शहरज़ाद मरवत साहब, लेकिन उस मेहनत का आपको सिला कुछ अच्छा नहीं मिला। सिले के लिए तो हम नहीं लगे थे ना, हम सिले के लिए हम तो, लेकिन आप नाराज तो हो गए थे ना। देखिए, वो मेरा बचपना था। अच्छा, बेसिकली अब दिल पे कोई तवक्को खैर की किसी से रखनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको किसने मायूस किया पार्टी में? नहीं, मेरी किसी से तवक्को, देखिए मेरे साथ 3-4 लोगों ने एहसान किया, मायूसी तो मेरी कोई। देखिए, बैरिस्टर गौर ने, अली मोहम्मद खान ने, उमर डार ने, इसके अलावा ये हमारे डॉक्टर साहब जट साहब फैसलाबाद से मैंने हैं, जमाल हसन खान है, शानदान है, ठीक है, शाहरियार है। इन लोगों ने बेसिकली खड़े वक्त में, जब मेरे साथ कोई पीटीआई का बैठा नहीं करता था कि कहीं ओ ज़ेर आताब ना आ जाए, इन लोगों ने जो है हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शेर अफजल मरवत साहब।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में PTI के MNA जनाब शेर अफजल मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, अब बात हो रही है कि इमरान खान भी शायद बाहर आ जाएंगे। वैसे पहले तो आप ये बताएं ना, आपकी पार्टी के राब्ते तो बाद में हम उस पर बात करेंगे, आपके ज़ाती तौर पे कोई इस्टेब्लिशमेंट से अभी तक राब्ते या किसी ने आपसे रब्ता किया, आपकी मदद मांगी है? बस 3-4 मौक़ों पे राब्ते हुए हैं। जब ये मुझ पे चापा लगाते थे, मेरे घर में घुसते थे। अच्छा, वही राब्ता होता? वही राब्ता है। बाकी नहीं, कुछ कहते भी थे। एक दफ़ा राब्ता किया था जब अली अमीन खान और के हल्के में मैं जा रहा था कैंपेन के लिए 8 फरवरी से कबल। तो ये एक राब्ता हुआ था कि मेहरबानी करो इस जगह पे नहीं जाना है। तो फिर मैं गया, उस दिन हम पे फिर गोलियां और शेलिंग भी की इन्होंने। नहीं, वैसे अभी हाल ही में मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान को बात करनी चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट शायद हमें बड़ा लाइट ले रही है। वो समझते हैं कि इनका कंट्रोल है और ये वक्त गुजारना चाहते हैं जैसे तैसे, ताकि ये जो निज़ाम है ये चल सके। और सब के चूँकि मफादात मिले हुए हैं, यकसा हैं, तो सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और इस निज़ाम में इमरान खान इज़ नोवेयर। और ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगा सकते हैं, गलतां तो कर सकते हैं, मिसगाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कुछ दे नहीं सकते। तो कुछ मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात भी तो बदल सकते हैं ना? मेरा ख्याल है कि अब शायद थोड़ी सी चेंजेस हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने डायरेक्ट दावेदारी कर दी है इस्टेब्लिशमेंट पे कि जी ये तो लगता ये है कि अली अमीन खान और PTI जो हैं वो शायद कुछ आपके थाने बाने बन रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, ये डायरेक्ट। और उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे उनको कोई हमारे राब्ते नज़र आ रहे हैं। तो उनके खदशात दुरुस्त है? वैसे नहीं, खदशात अल्लाह करे दुरुस्त हो। अच्छा। अल्लाह करे दुरुस्त हो, क्योंकि ये जो मियाँ साहब आए ना लंदन से, तो जब तब ही आए ना जब 21 को काजी फाइजी साहब चीफ जस्टिस बन चुके थे, और जिस दिन वो रिटायर हुए आज़िम सफ़र हो गए। इसके बाद ये बयान का आना, मैं शायद ये समझता हूँ कि PMLN का अपना हाउस ऑर्डर में नहीं है, और कुछ बातें हैं मियाँ साहब की इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ जो शायद सेटल नहीं हुई है। कुछ हिसाब बकाया है। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब या नून या इनका कोई दोस्त जो हैं ये जवाब दे कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म क्यों न बन सके, कोई जवाब दे ही नहीं सकता है। मतलब सिंपली दे डिड नॉट वांट मियाँ नवाज शरीफ टू बी प्राइम मिनिस्टर। अब मियाँ साहब जो हैं वो कीना जो है ना वो ऊंट कर रखते हैं। मतलब ये है कि ये बात वो भूले नहीं होंगे। और तो आपको तो खुश रहना चाहिए मियाँ साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं है तो। नहीं, मैं ये बात समझता हूँ कि शायद अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म होते ना, वो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में बेहतर इंसान है। तो ये बात इमरान खान भी यही समझते हैं? मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है। लेकिन मुझे ये बताया ना, मैंने बात की थी बैनुल-अक़वामी हालात की। अब अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप समझते हैं उसका भी कोई दबाव होगा शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे? शायद हो, क्योंकि अमेरिका के बड़े ताने बाने हमारे साथ नती होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आपने देखा कि वज़ीर आज़म को कौन लाता है, पार्लियामान में किन लोगों को कौन ला सकता है। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि माजी में हमारी नज़ीरें तो यही हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अमेरिका की सवाबदी उनकी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की, तो वो भी अमेरिका की आशीर्वाद से की थी? मेरा ख्याल है कि 2018 की जो गवर्नेंस थी PTI की, उसमें हर चीज़ पे हम फ़ख्र नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कोताहियाँ गलतियाँ हुई है जिनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब का भी दबाव होता है। अब ले आओ सऊदी अरब को, रईस ही कसर अब आप पूरी कर दे।
रही सही कसर आप ही। लेकिन आप तो खैर अपने बयान से पीछे तो नहीं हटे यार। नहीं, मैं पीछे तो नहीं हटा हूँ, लेकिन अब ज़रूरत है दोबारा नया मामला ताज़ा करने की। अच्छा ये बताएं कि नहीं आपको लग रहा कि अमेरिकी इलेक्शन का कोई ताल्लुक हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ताल्लुक होगा। तो कोई मतलब कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर द प्रेजेंट? मेरा ख्याल है कि अगर ट्रंप आते हैं तो इसका पाकिस्तान की सियासत पे और जो बैलेंस ऑफ पावर हैं इस पे काफ़ी असर होगा। क्यों, क्या मजबूरी है एस्टैब्लिशमेंट की? ट्रंप के आने से क्या हो जाएगा? हमारी तो क्या ट्रंप इमरान खान के बहुत करीब है या क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन जो बाइडन जो थे वो इमरान खान के बड़े मुखालिफ थे। अच्छा, इस वजह से शायद। हाँ, और दूसरी बात ये ना कि वहाँ की जो सियासत है इसमें ये पाकिस्तान में जो हुआ इसने भी एक अहम किरदार अदा किया है। फिर मुसलमानों का जो वोट है, पाकिस्तानियों का जो वोट है वो ट्रंप के खाते में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जो हमदर्दियाँ हैं वो खान और पीटीआई के साथ जो सलूक साइफर केस के बाद हुआ, साइफर के बाद, और ये चीज़ें तो अब तस्लीम शुद्ध है कि साइफर आया था और बाजवा साहब ने जो हैं वो अमरीकी अहकामात को वो पथे-पुश डाला। बहरहाल इमरान खान, आपकी पार्टी और आप पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की अमरीकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं और आप नहीं चाहते कि अमरीकी इलेक्शन जो भी हों उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई भी अमल दखल हो। आप तो ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ है ना? नहीं, आप मैं देखिए हक़ाइक़ की बात करेंगे ना, हम कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत का शायद आने वाले 10 सालों तक भी कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब साइफर भी एक मामूल की मुदाखलत ही तो थी, और क्या था? यही आप मैं ये देख रहा हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा सा अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को अपना के अपने मामलात पे आज़ादी लेना शुरू कर दें, ये झूठ होगा कि हम कहेंगे ये अमेरिका जो है वो हमारे मामलात से हम मुखालिफ हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इन्हिसार है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टडीली जो है एक वक्त हमें अहदाफ रखने चाहिए कि कब हम अपनी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी मुरतब कर सकेंगे, कब हमारी दाखिली पॉलिसियाँ, ये जो हमारी 50 साल की जो हिस्ट्री है वो तो वही है ना जो उन्होंने अहदाफ दिए हैं हमने पूरे की। बहरहाल जो भी होगा वो अदालतों के ज़रिए ही होगा। अगर इमरान खान के बाहर आने का इम्कान है, क्या लग रहा है आप? अब मुझे ये लग रहा है, और मैं इस पे मैं समझता हूँ कि फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद शायद थोड़ा सा ये असर पड़ेगा कि जो लोग समझते थे ख़ुसूसन अदलिया में कि खान जो है उसका दुश्मन है, वो कम से कम ये ख़ाइफ नहीं होंगे कि अब फ़ाइज़ ईसा बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अदालतों ने हमें काफ़ी मायूस किया है गुज़िश्ता 2 सालों में, क्योंकि ये जो खान आज भी पड़ा हुआ है, आपको भी पता है कि बेगुनाह पड़ा हुआ है और अदालतों का काम है ये, इसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं है कि किसी को गलत जेल में रख के आप बाद में कहें जी हमने बरी कर दिया। वो जो टाइम जो वक्त आपने उनका असीरी में गुजरवाया उसकी क्या कीमत चुका सकते हैं? खैर इससे पहले भी लोग तो जेलों में रहे ना, नवाज शरीफ भी रहे हैं, जरदारी भी रहे हैं, उसकी कीमत ना आपने चुकाई ना किसी और ने चुकाई। ये तो एक पाकिस्तान की सियासत का लेकिन हमारे कानून की हुक्मरानी तभी होगी ना। हाँ एग्जैक्टली, अब तो खत्म, अब तो हिसाब बराबर हो गया। वैसे भी हमारा हिसाब हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर मियाँ साहब अंदर हैं तो हमारे वो भी गलत था, आप तो कह चुके हैं वो तो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि उनको भी तो हमने नहीं डलवाया था। हाँ, असल चीज़ तो गेम तो बाजवा साहब की थी। हाँ, आप लोग क्या कर रहे थे फिर हुकूमत में? हम बगले बजा रहे थे। मतलब ये है कि उस वक्त भी यही लोग मिले हुए थे, इनके पीछे पड़े थे, इनको भी पता है। तो फिर अभी शहबाज शरीफ को कभी इतना कसूर तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी बगले बजा रहे हैं, आप भी बगले बजा रहे थे, तो मुकाबला किस बात का है? बगले कौन अच्छी बजाते हैं? नहीं मेरा क्या नहीं, लेकिन उनके साथ जो हुआ था ना वो इतना वसी पे, ये तो पाकिस्तान के साथ, ये तो पाकिस्तान के साथ हो गया। चलें, आपने क्योंकि काला कोट भी पहना है, आप एक वकील हैं, कानूनदान हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं इनको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें मेरी ज़ाती तासुब का सवाल पैदा हो जाएगा। नहीं, फिर भी आज भी खान साहब से ये मैटर डिस्कस हुआ, तो क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला की आदत में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, और अगर हम इलेक्शन हारे हैं, खान साहब के अल्फाज थे कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के वकला पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट दें, और ये सच्ची बात है। और केपीके में भी
क्या सूरत हाल रही है? अच्छा, लेकिन आप ये भी देखें ना, जनरल सेक्रेटरी हमारा जीतता है, मेंबर एग्जीक्यूटिव हमारे जीतते हैं, तो लिहाजा कहीं पर जो है, और ये मुसलसल दूसरी तीसरी दफ़ा है कि हम इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, हामिद खान सर की वजह से मेरा जी नहीं करता था कि मैं उनके उम्मीदवार को वोट दूं, और नून की वजह से उनको भी नहीं दे सकता था, तो घर में पड़ा रहा, वोट ही नहीं डाला। अच्छा, आपने वोट ही नहीं डाला? नहीं डाला। तो ये तो आपने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। किस तरह पार्टी? मुझे किसी ने, देखिए हामिद खान साहब जो हैं वो रोज़ाना मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये ले आते हैं। ये भी शेर है ना कि मैंने मुखालिफत नहीं की वरना काफ़ी वोट था मेरा, वरना आप वोट डलवा भी सकते थे। तो आपके पास कितना वोट था वकीलों का जो आप सदर को डलवा सकते थे? मैं कोई 30-40 वोट। 40 वोट तो बहुत वोट था, और आपने नहीं डलवाया? नहीं, मुझे कोई बता सकते हैं कोई मेरे पास वोट मांगने आया हो? कोई मेरे पास वोट मांगने आया ही नहीं। पीटीआई के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप एक वकील हैं, आप इंतजार करते रहे कि मेरी पार्टी के लिए कोई मेरा वोट मांगने। आपको तो मेरी पार्टी का तो देखिए, वो एक ग्रुप का कैंडिडेट था, पीटीआई ने तो कोई ऑफिशियली ऐलान नहीं किया था। वो तो नहीं था, लेकिन आपको पता था कि दूसरी तरफ कौन लोग हैं, आपने उनको जीतने पे मदद तो की ना फिर? मेरे भाई, बात यह है कि वो कम से कम मुझे गालियां तो नहीं देते हैं जो जीते हैं, न मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं, न अर्दासराइयाँ करते हैं। अब इतना भी मैं अच्छा इंसान बन जाऊं कि लोग मुझे कुछ भी कहें और मैं अपने तई जनाब खरामा जाऊं कि नहीं जी, मुझ पे तो बड़ा जज्बा चढ़ा हुआ है। चलिए सही, अब ये बताएं कि अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अगर ये बार का इलेक्शन आप लोगों के लीडर नहीं आए तो इसके पीछे वैसे वजह क्या है? क्या इस बार के इलेक्शन में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल आपको नज़र आता है? हाँ, इसमें इल्ज़ामात ये भी आए हैं, फिर कहीं पर रिज़ल्ट भी चेंज करने की कोशिश की गई। जो दो बुनियादी चीज़ों ने काम किया है ना, एक है जो इनकला मिनिस्टर है ना तारड़ साहब, इसके बड़े टेंटिकल्स फैले हुए हैं। अच्छा। लीगल कम्युनिटी में इसने बहुत बेतहाशा ताल्लुकात बनाए हुए हैं। कैसे? देखिए, आपने क्यों नहीं बनाए? नहीं, मैं तो वकला सियासत मैंने ज़िंदगी में ही नहीं की है। अब नेवर बीन इन, आपको शायद पता है। सही। मैं अपने पेशे से काम रखता था। तारड़ साहब जो है ना, वो वज़ीर कानून रहे और उन्होंने वो काम किए जो डायरेक्टली बार कौंसल, बार एसोसिएशन पे एहसानात थे। चंदे दिए, फंड्स दिए, कम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स रिलीज़ करवाए, और खुद ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो डीएचए के साथ एमओयू किया, क्या उसका सिर्फ एक तो नहीं है ना, लाहौर में भी किए हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छे काम किए हैं। नहीं, वकला के नुक्ते नज़र से मैं ये उनकी तारीफ नहीं करूँगा, फिर पीटीआई मेरे पीछे शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अहल है, वो उसमें यानी कि अपने ग्रुप को स्ट्रेंथन किया है उन्होंने। बहरहाल एक सवाल तो पैदा होता है ना कि जहां आप जैसे बड़े बड़े कानूनदान पीटीआई की क़ियादत संभाली है, आपने मुल्की सियासत कर रहे हैं, वहाँ पे एक बार की सियासत में आपको इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है। इस सवाल को मैं आपके पास छोड़ के जाता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। तो शरफत मरवत साहब, कहाँ आप पूरे पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई के वकला ने क़ियादत संभाली हुई है और ज़्यादातर वकला ही हैं, और कहाँ बाहर का अपना घर का इलेक्शन पीटीआई के जो क़ियादत है, जो ग्रुप है, वो हार गया है, तो इस तजाद को आप कैसे दूर करेंगे और आइंदा के लिए? मैं बाहर की सियासत पे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने काम से काम रखने वाला। सुप्रीम कोर्ट बार तो बड़ा अहम, सुप्रीम कोर्ट बार जो पहले सदर था, जो गुजर गया और अभी फारिग हो गया, उसका नाम याद है आपको? अभी जो शहजाद शौकत। हाँ, तो कभी आपने कहीं उसका कोई किरदार देखा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेस का केस था, जो 63A का केस था, हर जगह वो खड़े होके बोले, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार को काजी फ़ाइज़ा ने सुना और उनकी दलाइल की बुनियाद पे बड़े बड़े फैसले दिए। आप कहते हैं बार का कोई रोल नहीं होता है?
अभी ये 26वीं आईनी तरमीम अगर चैलेंज होती है तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार को पूछा जाएगा, और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा अच्छा कि अहमियत नहीं है। किसी वक्त में अहमियत हुआ करती थी। उस वक़्त बड़े ही जो क़यादत थी ना, एतदास की शक्ल में थी, कुर्द साहब की शक्ल में थी, मुनीर साहब की शक्ल में थी, और भी बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला, मैं शायद मायूस हूँ वकला से ज़ाती तौर पे, वकील हो के भी, जो 2-2.5 सालों से मुल्क में जो तवाइफुल मलूकी का सिलसिला है, जो अदलिया कोलैप्स कर गई, जो बुनियादी हकूक़ पामाल हुए, वकला की तो तहरीक या वकला का रिएक्शन तो 2 साल पहले आना चाहिए था। 2 सालों से वकला अपने तहसीलों में और टाउन्स में जहाँ लोगों के घरों में पुलिस घुसी है, लोग वकील वहाँ पे अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। तो इसका अगर ये हालात पीटीआई के अलावा अगर शायद नवाज शरीफ के साथ पेश आए होते, तो वकला ने जिस अंदाज में इन क्राइसिस को रिएक्ट किया है, देखिए वकला तहरीक की बात ही हुई, वकला तहरीक है और फलाए, और मैंने हमेशा इसको रबिश करार दिया है। मैंने कहा कोई तहरीक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब आप हामिद खान से मुखालफत की वजह से हामिद खान की तहरीक को भी आप रद्द कर रहे हैं, जिसका नुकसान तो आपकी पार्टी को होगा। हामिद खान आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको वोट नहीं डालना चाहता, आपने वोट भी नहीं डाला। ये तो बहुत नुकसान हो गया। फिर आप देखें ना, 30-40 वोट। मेरा ख्याल है कि ये शख्स डिज़र्व करता था। इसने सरदार लतीफ़ कोसा को क्या ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की थी भूल गए आप लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ इसका क्या रवैया था। ये जो लाइव ट्रांसमिशन में वकीलों को टोंकना, बात बात पे कंटेम्प्ट की धमकी देना, ये तो मेरा ख्याल है। आपने चले जो भी कह दिया। अब ये बताए खुशबूदार चीफ जस्टिस कौन था पाकिस्तान की तारीख में? मेरा ख्याल है इस पे मुझे तारीख पढ़नी पड़ेगी। अभी तक नहीं पढ़ी? हाँ नहीं, मैं मतलब है कि कार्नेलियस के बारे में बड़ा अच्छा बोला गया है। हमारे एक चीफ जस्टिस थे महमूद रहमान साहब, सन 70 की दहाई में थे। उसका भी मतलब है। फिर हमारे पूरा पटेल थे एक जज, चंद एक जज है सैकड़ों जजों में से जिनकी कोई सताइश कर सकता है। अच्छा, ये जो लंदन में वाक़या हुआ है, इसके ऊपर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, इनकी नेशनलिटी ख़त्म करेंगे, पासपोर्ट बंद करेंगे। क्या कानूनी तौर पे क्या ये उन लोगों की जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब का आया हुकूमत की तरफ से, लंदन में जिन्होंने एहतजाज किया, कोई इख्तियार नहीं है। अगर ये गैर कानूनी तौर पर ब्लॉक भी करेंगे और कोई हमसे रजू करेगा, हम इंशाल्लाह ब्लॉक करवा देंगे, अनब्लॉक करवा देंगे आप पाकिस्तानी अदालतों में। हाँ बिल्कुल, ये गैर कानूनी काम है। किस इख्तियार के तहत एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को लोगों ने एहतजाज किया और आप कहते हैं मैं शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करूँगा? अच्छा सर, आखिर में ये बता दें कि जो अब नई हिकमत अमली होगी खान साहब को रिहा करने के लिए, जाहिर बात है एहतजाज ही है ना, अब क्योंकि खान साहब ने कह दिया है एहतजाज किया जाए, तो ये कैसे होगा एहतजाज? क्योंकि अभी तक तो आपके जितने भी एहतजाज होगा और इंशाल्लाह इसके लिए कमेटी बनेगी, स्ट्रेटेजी होगी, मरा वाला और होगा। और अगर वही तजीब पे खान साहब चले जाते हैं जो आज उन्होंने इत्तेफाक किया और हिदायत दी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और दुनिया देखेगी कि एहतजाज होगा, हतमी होगा, आखिरी होगा, धरना होगा, डी चौक पे होगा, और 50,000 और 1 लाख नहीं होंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। और ये इसको बड़बोली तो काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से मैंने कभी नहीं कहा है। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा है। नहीं, आप लीड करेंगे इस एहतजाज को? हाजिर सर भी हाजिर है। आखिर में इमरान खान ने कोई आपके ज़रिए पैगाम पहुँचाया हो लोगों के लिए, कोई बात की है उन्होंने? खान साहब समझते हैं, एक बात की उन्होंने कि डील न किए न करूँगा। जब इस वक्त तक डील नहीं की, वो तो मियाँ साहब भी कहते हैं मैंने कोई डील नहीं की, अदालतों ने फैसले किए। फैसले तो अदालतों ने करने, किसी को क्या पता चले। मियाँ साहब झूठ बोल रहे हैं। वो डील, ये अभी जो जहाज में गए हैं, हम भी चले जाए ना, वो सलमान अकरम राजा साहब की बात है। और फिर ये शहबाज शरीफ सऊदी अरब में, नवाज शरीफ अमेरिका में, तो आपको नहीं लग रहा कि कोई मामलात बैरूनी मुदाखलत भी है? मेरा ख्याल है कि अपनी हमायतियों को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं और मज़ीद सपोर्ट तलब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल बाबत। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।